नाम खुमारी हमारे हृदय में, हमारे मन में निरंतर बनी रहे। सदगुरु कबीर साहब तो अपने शब्दों में और भी बात कहते हैं, उठत बैठत कबू न छूटे ऐसी तारी लागी। चलते फिरते उठते बैठते अपने सदगुरु के नाम में, सदगुरु के ज्ञान में आपका मन हमेशा जागृत रहे। जो आदमी जागृत रहता है वो कभी पाप नहीं करता, वो कोई गलती नहीं करता है, वो हमेशा धर्म भक्ति ही करता है। उसका जो भी बोलना होता है वो भी प्राणी मात्र के लिए हितकर होता है। वो वाणी से भी मानो दूसरे की सेवा का ही भाव लेकर के बोलता है, दूसरे का हित रख करके बोलता है। मन में भी भाव दूसरे को सुख देने वाला ही रखता है और कर्म से भी वो दूसरे को सुख देता है। एक जगह संध्या पाठ में बड़ी सुंदर बात कही है भक्ति के आधार पर। संध्या सुमरण करो, आरती करो, संध्या सुमरण आरती भजन भरोसे। संध्या करो, सुमरण करो, आरती करो, तुम्हारा भजन, हे दास तुम्हारा भजन बनेगा। मनसा वाचा कर्मणा, मन से, वचन से, तन से, मनसा वाचा कर्मणा जब लग घट ले स्वाद, जब तक जीवन है। इसलिए हमें उस सत्य विनाशी का हमेशा ध्यान रखते हुए मन वचन कर्म से पूजा करना चाहिए। मन वचन कर्म से भक्ति करना चाहिए। पूज्य स्वरूप की भक्ति, यही भक्ति है। एक जगह बड़ी सुंदर बात कही है साहिब ने, अरब खरब लो द्रव है, उदय अस्तु राज। अरब खरब की आदमी को संपत्ति मिल जाए, उदय से लेके अस्ताचल तक का राज मिल जाए, जितने भी संसार में राज हैं वो मानो सब राजाओं के ऊपर, सारे देशों के ऊपर वो प्रधान बन जाए। जैसे अमेरिका 120 देशों के ऊपर एक प्रधान चुना जाता है और उसके पास पावर भी होती है, सब कुछ सोच करके उसको चुनते हैं। सब मानो वोट डालते हैं और अपना एक 120 देश के राष्ट्रपति को, कई जगह राष्ट्रपति ही देश को चलाता है। हमारे भारत में प्रधानमंत्री को मुख्य कार्य करने का मौका दिया जाता है। तो उद्देश्य तो पूरे संसार का मानो कोई राजा भी बन जाए, अरब खरब की संपत्ति भी मिल जाए और भक्ति महत्तम ना तुले, इस सबको काज। अगर जीवन में भक्ति नहीं है तो ये धन संपत्ति राज गद्दी क्या इस जीवात्मा के साथ जाएगी? ये तो यही मिली है, यही छूट जाती है। क्योंकि भक्ति का रास्ता अपनी आत्मा के लिए, अपनी कल्याण का रास्ता है। भक्ति धर्म जो है, पुण्य कर्म जो है, अच्छा कर्म जो है, वो जीने का सही रास्ता है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब जीते जागते की सेवा करना ही भक्ति, यही असली पूजा है। इसलिए तो वैसे अन्य शास्त्रकारों ने भी, तुलसीदास ने बड़ी सुंदर बात लिखी है, प्रातः काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नाय माता। कहीं भगवान देवी देवता की बात तो नहीं कही, बात गुरु और माता पिता को ही वहां सर्वोपरि स्थान दिया है। सवेरे उठ करके इनके चरणों में प्रणाम करना चाहिए, इनकी पूजा करना चाहिए। इसलिए कबीर साहब तो जीते जागते संत गुरु की पूजा करके जीवन में ज्ञान प्राप्त करके अपनी आत्मा के कल्याण की तरफ बढ़ना चाहिए।
इसलिए सदगुरु हमारे कबीर साहब हैं, सदगुरु हमारे रविदास हैं, ये हमारे इष्ट हैं। और इनके जो चरणों में आए वो संत, वो गुरु हमारे उसी के रूप में है। इसलिए संत गुरु की पूजा, माता पिता की पूजा ही भक्ति है। जैसे कोई राष्ट्रीय सेवा देश की भक्ति करता है, तो देश की भक्ति में देश की सेवा ही तो करता है, वो देश की उन्नति चाहता है। और देश में कोई बाहर से कोई शक्ति आकर के हमारे भारत को कुछ नुकसान न पहुंचाए, इसलिए सीमा पर हमारे नौजवान इसलिए 24 घंटे ड्यूटी देते हैं। तो इसलिए देश की भक्ति, मातृ भक्ति, गुरु भक्ति, ये सब भक्ति में सेवा ही मुख्य है। और कबीर साहब तो कर्म को ही पूजा का स्थान देते हैं। जहां जहां डोलो सो परिक्रमा, जो कुछ करो सो पूजा। तो आपका कर्म ही पूजा बन जाए, आपका कर्म ही भक्ति बन जाए, आपका पूरा जीवन ही भक्ति में बन जाए, धर्म में बन जाए। गुरु के नाम सुमिरन के आधार से ही जीवन में 24 घंटे आप गुरु के बताए रास्ते पर ही चले। ऐसे हमारे कबीर साहब और रविदास इस समाज को इस प्रकार की दिशा देकर ले गए। और आज वर्तमान में उनका आदर्श है, उनके ग्रंथ हैं, इसलिए उनके ग्रंथों को का पाठ करना चाहिए। जैसे कबीर साहब का मुख्य ग्रंथ बीजक है, और हमारे रविदास का भी ग्रंथ है, क्योंकि दोनों गुरु भाई हैं, दोनों पूर्ण हैं। और दोनों की कथा भी आती है कि कहते हैं कि मीराबाई कृष्ण की भक्त थी, ये भी उदाहरण आता है। तो कृष्ण ने कहा, मैं तो संसार की माया का मालिक हूं, मैं तो धन संपत्ति तो दे सकता। आज के राजा भी किसी को खुश हो जाए तो किसी को प्लाट दे सकते हैं, किसी को नौकरी दे सकते हैं, पद के आधार। तो कृष्ण भगवान राजा ही पद पर थे। एक राजा क्या दे सकता है? राजा धन संपत्ति दे सकता है, कोई नौकरी दे सकता है, आपकी पढ़ाई के आधार से और क्या दे सकता है? गरीबों को जैसे कभी कोई प्लाट कह देते, प्लाट दो भाई जिनको जो गरीबी रेखा से नीचे है। ये मानो एक व्यवस्था है देश की। जो कर्णधार है, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या विधायक, जो भी इलाके के आधार से उनको कर्तव्य बांटा जाता है, क्रम बांटा जाता है, सेवा बांटी जाती है, तो उस आधार से कुछ सेवा कर सकते। कृष्ण भगवान ने कहा, मैं मुक्ति मेरे हाथ में नहीं है, मैं मुक्ति का भेद नहीं जानता। इस मुक्ति को तो मुक्त संत गुरु ही दे सकते हैं। जो मुक्त स्थिति में है वही मुक्ति का भेद दे सकते हैं। तभी मीरा रविदास के चरणों में गई और उनको पूरा भेद, पूरा ज्ञान दिया, और मीरा धन्य हो गई। और मीरा ने खुश होकर के पद, क्योंकि मीरा ने भी बहुत सारे शब्दों की, बहुत सारी वाणियों की रचना की है। मीरा भी एक पूरी ज्ञानवान संत के स्वरूप में हुई है। उन्होंने खुश होकर के कहा, पायो जी मैंने राम धन पायो, वस्तु अमोलक देई बरी सदगुरु रस गुण गायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। ये मीरा की रचना है। मीरा को रविदास के चरणों में ही पूर्ण ज्ञान मिला। ये इतिहास इस बात का साक्षी है। इसलिए मैं तो खुले शब्दों में कह लेता हूं, जहां मेरे को संजोग बनता है कहने का।
जितने भगवान हुए सब ये राजा हुए, परंतु संतों को भी कहीं कहीं भगवान की संज्ञा दे, जैसे बुद्ध भगवान, और जैनियों के भी संत हुए, बहुत वैराग्यवान संत हुए, महावीर भगवान जो जैनियों के इष्ट हैं। और जैन धर्म भी बहुत पुराना है। जैन धर्म में मूर्ति पूजा होती है, और मूर्ति पूजा कहते हैं जैन मत से ही हिंदू धर्म में आई। और मूर्ति पूजा करना कोई पाप नहीं है, परंतु कबीर साहब ने देखा कि मूर्तियों के को भगवान मान करके पंडित लोग प्राण प्रतिष्ठा मान करके वहां जीव हिंसा करके बलि चढ़ाते हैं। इसके विरोध में कबीर साहब ने विरोध किया कि तुम एक प्रतिमा के या पत्थर की मूर्ति के आगे सजीव जीव को मार करके पाप करते हो, तुम्हारा कल्याण कैसे होगा। इसलिए उसी पद में सदगुरु ने कहा, भाई रे तू जगदीश कहां ते आया, कहूं कोने बोलाया। अल्लाह राम करीना केसम, हरि हजरत नाम धराया। गहना एक कनक ते गहना, या में भाव ने दूजा। कहन सुनन को दुई कर थापे, एक निमा जग पूजा। वही महादेव वही मोहम्मद ब्रह्मा आदम कहिए, कोई हिंदू को तुरुक कहावे, एक जीवे पर रहिए। वेद किताब पढ़े वे कुतबा, वे मुल्ला वे पांडे, और बेकर बेकर नाम धराए एक मिट्टी के भांडे। कहे कबीर में दोनों भूले, राम किन्होंने पाया। वे खसी वे गाय कटावे, बांधे जन्म गवाया। क्योंकि असली राम को, असली भगवान को, असली ईश्वर को, ईश्वर असली सत्य अविनाशी चेतन को भूल करके, ये भूल संतो ऐसी भूल जब मारी जाते जीव मिथ्या रह जाए। ये भूल मानो शुरू से पड़ गई। जो हमारे पहले ब्रह्मा विष्णु महेश हुए, वहां से भूल हो गई। तो उस भूल को कबीर साहब ने देखा, ये बहुत बड़ी भूल है। ये तो धर्म के नाम पर अधर्म हो रहा है, पाप हो रहा है। पाप कटन को कथा सुनावे, कर्म करावे नीचा। हम तो दोनों परस्पर देखा, यब लाए हैं धोखा। गाय बधे ते तुम कहिए, इनते वे क्या छोटे। कहत कबीर सुनावे संतो, कलिमा ब्राह्मण खोटे। क्योंकि जीवन की हिंसा किसी देवी भगवान के नाम पर बलि करने लगे, तो मानो जो उनके पुजारी लोग हैं, जो उस रास्ते को चला रहे हैं, उस पूजा को चला रहे हैं, उस भक्ति को चला रहे हैं, तो उनको ही तो वो दोष है, इसलिए कलिमा ब्राह्मण खोटे। ऐसे पूजा करने वाले पुजारी सही रास्ता नहीं दे रहे समाज को। जो भक्ति का रास्ता है, जो धर्म का रास्ता है, जो शांति से प्रेम से जीवन जीने का रास्ता है, जो दया का रास्ता है, वो रास्ते को भुला रहे हैं। उस भूल को ही हमारे रविदास साहिब ने और कबीर साहिब ने इसको भूल को सुधारा, समाज में एक सही दिशा दिया, भक्ति का सही स्वरूप इस समाज को देना दिया। उसको हमें गुरु संतों के माध्यम से समझना है। भक्ति न जाने भक्त कहावे, तजी अमृत विष के सारा। सतगुरु भेद भक्ति नहीं जाने, जीवे मिथ्या देना। ये बीजक में आ रहा है। भक्ति न जाने भक्त कहावे, भक्ति के स्वरूप को नहीं जानते। भक्ति है पूजा करना, भक्ति है सेवा करना। और दूसरे नंबर पर दूसरे मंत्र में दिया है स्वस्वरूप अनुसंधाने भक्ति। जो अपना चेतन स्वरूप है, जो अपना राम स्वरूप है,
जो अपना सत्य अविनाशी अजर अमर स्वरूप है, जो अपना स्वयं स्वरूप है, उसमें शांत रहना, स्थित रहना ही भक्ति है, भजन है। ये हमारे पूर्व महापुरुष इस बात को कह गए हैं। परंतु दिशा ठीक न होने से जीवन की दशा ठीक नहीं हो पाती है, क्योंकि दिशा वो ईश्वर परमात्मा, वो भगवान कहीं अलग है। कबीर साहब ने देखा समाज के चारों तरफ घूम घूम करके, देश विदेश से हो फिरा, गांव गांव की खोरी, ऐसा जीना ना मिला लेवे पटक पछोरी। कबीर साहब देश विदेश में घूमे और हमारे रविदास भी खूब घूमे। संतों का काम घूमना ही होता है। इस जड़ जीवों को करें सचेता, संत विचरे यही हेता, जड़ जीवों को, जो जड़ बुद्धि के हैं, जो अज्ञानी हैं, उनको सचेत करते हैं, उनको सत्य के रास्ते पर लगाते हैं, उनको धर्म भक्ति के रास्ते पर लगाते हैं, उनको अपने आत्म शांति के रास्ते में लगाते हैं, आत्म कल्याण के रास्ते में लगाते हैं। तो भक्ति न जाने भक्त कहाँ है। तो जो भक्ति को जानता है वही तो भक्त है, जो भक्ति करता है वही तो भक्त है। भक्ति है सेवा, भक्ति है पूजा, भक्ति है गुरु का नाम स्मरण करना, और भक्ति है गुरु के बताए रास्ते पर चलना। गुरु को सिर पर रख के चली आज्ञा माई, कहे कबीरता जीव को तीन लोग है। तो एक भक्ति का दृष्टांत भी मैं आपको सुना देता हूँ, भी सुनाना अच्छा है दृष्टांत, समय को ध्यान में रखूंगा। तो एक बार कोई संत घूमते घूमते अपने भक्त के यहाँ गए। भक्त का गुरु और शिष्य का प्रेम होता है, जहां प्रेम होता है वहीं आप भी तो अपनी रिश्तेदारी में वहीं जाते हैं जहां आपको प्रेम ठीक से मिलता है, जहां आपको मान सम्मान मिलता है, जहां आपको सुख मिलता है, तो वहीं तो जीव को प्रेम होता है। जहां आदमी को का मन मिलता है वहीं तो जाता है। गुरु शिष्य का भी मन मिलता है। तो संत अपने शिष्य के भगत के यहाँ गए, और हमारी कबीर पत्र में भक्ति का स्वरूप बताया जाता है। कोई भी संत दरवाजे पर जाए तो उसके चरण धोने की प्रथा बहुत पुरानी है। हम एक बार छत्तीसगढ़ में जमा 5-6 संत थे, हम 25 दिन तक हम घूमे, जहां भी जाते सभी संतों के चरण धोते और फिर फूल चढ़ाते, फूल चढ़ा करके फिर आरती करते। ये भक्ति का स्वरूप है, ये संत गुरु की पूजा का स्वरूप है। इसलिए हम जहां भी गए तो ऐसा ही इन्होंने किया। तो गुरु हमारे सदगुरु कबीर साहब के रूप में है, रविदास के रूप में, ऐसा भाव लेकर के हमें पूजा करनी चाहिए। हम रविदास की प्रतिमा की पूजा करते हैं, उनके ज्ञान को बताने वाले जो वर्तमान में हमारे संत गुरु हैं वे भी तो रविदास के कबीर साहब के रूप में है। ऐसा भाव लेकर के भक्ति करना चाहिए। तो उन्होंने चरण धोए, उसके बाद फूल चढ़ाए, और फूल चढ़ाने के बाद आरती किया। फिर उसके बाद में सत्संग का जहां मंच लगेगा तो वहां जो है फिर सत्संग सुनाया जाता है। आरती पूजा हो गई, संतों का मान सम्मान हो गया, उनकी पूजा यथा विधि से किया। फिर संतों ने जो है भोजन प्रसाद करवाया, फिर विश्राम किया। विश्राम के बाद जैसे आप सब बैठे हैं ऐसे आकर के बैठ गए। तो किसी ने पूछा कि गुरु महाराज, हम सुनते कि भक्ति करने से जीव का
कल्याण हो जाता है, तो हम नहीं जानते कि भक्ति किसे कहते हैं और भक्ति से किसकी करनी चाहिए और भक्ति से क्या फल मिलता है। तो गुरु महाराज ने उत्तर दिया, दृढ़ प्रेम भाव का नाम भक्ति। जब तक अपने माता पिता से, अपने संत गुरु से, अपने इष्ट से प्रेम होना चाहिए। प्रेम ही भक्ति का स्वरूप है। प्रेम में ही आदमी एक दूसरे का सेवा इज्जत करता है, मान सम्मान करता है। तभी तो कवि साहब ने कहा, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हुए। पोथी पढ़ी खूब। कबीर साहब के तो पोथी पढ़ पढ़ सारे संसार के लोग अपने जीवन को जी करके जा रहे हैं। पोथी पढ़ पढ़ जग हुआ, पंडित नहीं बन पाए, ज्ञानी नहीं बन पाए। कबीर साहब की हिसाब में ज्ञानी नहीं है। हमारे संतों के, रैनीदास के हिसाब में वो ज्ञानी नहीं है। ढाई अक्षर प्रेम का, ढाई अक्षर लोभ है, ढाई अक्षर सत्य अविनाशी आत्मा, ये ढाई अक्षर होते हैं। आदत में आत्मा और सत्य पूरा ढाई अक्षर है। सत्य अविनाशी अजरमर जो है हमारा, जो चेतन है, जो सत्य है, अविनाशी है, उससे प्रेम नहीं। जिसको सत्य विनाशी से प्रेम है वही वास्तविक में पंडित है, ज्ञानी है। जो अपनी आत्मा से प्रेम करता है, और असली प्रेमी वही है जो अपनी आत्मा से प्रेम करता है और अपने से प्रेम का मतलब कोई बुरा कर्म नहीं करता, क्योंकि बुरा कर्म हमें भोगना पड़ेगा। इसे बुरा कर्म नहीं हमें करना चाहिए। अपने दुख के लिए कोई काम नहीं करना चाहिए, अपने सुख शांति के, अपने कल्याण के लिए काम करना चाहिए। ये कहने का अर्थ है, वही पंडित है। प्रेम पाठ का चोलना पहर कबीरो नाच, पानी पे दिनों तासु को जो तन मन बोले साच। प्रेम का कोई कपड़ा नहीं होता, प्रेम पाठ का चोलना पहन करके। कुछ संत जो है ऐसे ऊपर से नीचे तक, मैंने ही बनवा रखा कभी कभी। कल पहन के आया था गुड़िया, जिसको धोया मगर चलो कपड़ा हो रहा है, घर में धोना चाह रहा था उसको, फिर वो भूल गया उसको, तो सोचा इसको पहन के चलो। पूरा अंगरखा जैसा होता है चोलना। तो कबीर साहब कहते प्रेम पाठ का चोलना, प्रेम रूपी कोई चोलना नहीं होता, कोई कपड़ा नहीं होता है, उसको पहन के ना चलो। हाँ, कबीर साहब का कहने का अर्थ है कि प्रेम को जीवन में रख करके व्यवहार करो। लेना है, देना है, खाना है, खिलाना है, बोलना है, चलना है, प्रेम को सार रखो। प्रेम से एक दूसरे के साथ ठीक से बात करो, ठीक से व्यवहार करो, दूसरे के भले का हमेशा लक्ष्य रखो, दूसरे को सुख देने का लक्ष्य रखो। ये प्रेम का अर्थ है। प्रेम में एक दूसरे को दुख नहीं दिया जाता, सुख दिया जाता है। जो प्रेम में एक दूसरे को दुख देता है वो प्रेम नहीं, वो तो आदमी को धोखा देता है, वो तो अधर्मी है, वो पापी है, धार्मिक नहीं है। जो प्रेम में एक दूसरे को दुख देता है, प्रेम को बना करके फिर उसके साथ दगाबाजी करता है, वो धार्मिक कहाँ, वो भगत कहाँ है। भगत वही है जो प्रेम को रख करके एक दूसरे को मन वचन कर्म से या धन से सुख देता है, वही वास्तविक में भगत है। सुख देना ही हमारा कर्तव्य है, धर्म है। कर्तव्य ही कर्म पूजा है, कर्तव्य कर्म ही पूजा बन जाती है। ऐसा हमारे रविदास और कबीर साहब का ऐसा मत है, सिद्धांत है। प्रेम पाठ का चोलना पहर कबीरो नाच, व्यवहार करो। पानी पे दिनों तासु को जो तन मन बोले सास, तन मन बोले, बोलना सच्चाई जो जिसके हृदय में। सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। और जाके हृदय सांच है, ताके हृदय वो अपने आप में शांत रहता है।
जो सच्चाई पर चलता है, जो धर्म पर चलता है, जो भक्ति में जीवन जीता है, तो साच बराबर तप नहीं और झूठ के बराबर कोई पाप नहीं, गलत कर्म के बराबर कोई पाप नहीं। और जाके हृदय साच है, जिसके हृदय में सच्चाई ईमानदारी है, ताकि हृदय आपका मतलब आपकी आत्मा वहां प्रकट रूप में होती है, आपका राम वहां मानो अपनी स्थिति में होता है, अपनी भूमिका में होता है, ताकि हृदय इसलिए दृढ़ प्रेम भाव का नाम भक्ति है। भक्ति किसकी करना चाहिए? भक्ति जो है, आदमी बहुत महापुरुष है हमारे देश के अंदर, कोई राम की करते हैं, कोई कृष्ण की करते हैं, कोई शिव जी की करते हैं, कोई देवी देवताओं की करते हैं, कोई अल्लाह खुदा राम भगवान एक ही बात है, बस रास्ते का और भाषा का फर्क है। तो अनेक प्रकार अनेक महापुरुषों की भक्ति करता है, परंतु यहाँ कहते हैं कि जी पहुंची हुई संत गुरु की जो भक्ति करता है, गुरु की भक्ति करता है, तो उससे ही जीव को कल्याण का रास्ता मिलता है, सही रास्ता मिलता है। इसलिए गुरु की भक्ति करना चाहिए। जिन भगवानों की दुनिया मान रही है, उन्होंने भी गुरु को धारण किया। राम कृष्ण से को बड़ा हूं तो गुरु की एक गुरु महिमा निकाली है हमारे महापुरुषों ने। तो शंभु कोई थे संत, उनकी रचना है, शंभु दास ऐसा ही कुछ नाम है उनका। ब्रह्मा गुरु अग्नि, अग्नि को नहीं, ब्रह्मा का भी गुरु अग्नि था। ये ब्रह्मा विष्णु महेश के भी गुरु थे, जिनको भगवान मानते हैं हिंदू धर्म में। राम कृष्ण के भी गुरु थे। यहां तक कि जो मोहम्मद है, मोहम्मद के भी कोई गुरु होंगे। और जो हमारे महावीर, जैन महावीर हैं, उनके भी कोई गुरु होंगे। कहीं तो ज्ञान मिलता है। तो गुरु के बिना बोध नहीं होता। कहीं न कहीं से माता पिता भी ज्ञान कराते, माता पिता भी गुरु का दर्जा रखते, माता पिता भी तो बहुत कुछ सिखाते हैं। इसलिए हमारे महापुरुषों के प्रथम गुरु है माता पिता, जो रक्त बिंदु के दाता। दूसरा गुरु दाई, जिन गर्भाशय पिंड छुड़ाई। तीसरा गुरु जो नामकरण कीना, और चौथा गुरु की शिक्षा दीना, जो पढ़ाई इंग्लिश की पढ़ाई पढ़ा, जिससे सीखते लोग भी तो गुरु है। किसी ने हमें किसी महापुरुष के चरणों में लगाया, किसी भगवान के चरणों में लगाया, किसी भी के चरणों में लगाओ भी गुरु है। किसी ने कहा नहीं, एक कोई ईश्वर है, कहीं परमात्मा है, उसकी तरफ जाना चाहिए, उसने सारे संसार को बनाया, तो भी गुरु है। परंतु सतगुरु जो है, उसने सत्य लखाया कि तुम्हारे आत्मा और प्रकृति दो से संसार सदा से चल रहा है, तुम कहीं भटको मत। अपनी आत्मा के लिए, उद्धार के लिए गुरु संत का, सदगुरु का आधार लेकर के अपने जीवन कल्याण की तरफ बढ़ो, अपने आत्म कल्याण की तरफ बढ़ो। इसलिए 7वें नंबर पर सदगुरु का स्थान है। तो इसलिए सदगुरु भेद भक्ति नहीं जाने, जीवे मिथ्या ने। ऐसा बीजक में आया है कि सदगुरु की भक्ति तजी अमृत विष के लिए निशाना। अमृत को छोड़ करके विष को खा रहे हैं। उस सत्य अविनाशी की भक्ति छोड़ करके आदमी मानो जो नहीं है उसकी भक्ति कर रहे हैं। जो कहीं सत्य सिद्ध नहीं होता उसकी पूजा कर रहे हैं। मन कल्पना की भक्ति कर रहे हैं। सत्य की भक्ति करो। सत्य आपका अपना स्वरूप है, अपनी आत्मा है, और हमारे संत गुरु हमारे लिए आधार है अपने कल्याण के लिए। वो हमारे लिए परमात्मा रूप में है। सदगुरु भेद भक्ति नहीं जाने, जीवे ही मिथ्या देना। अपने जीवन को बेकार खो देते हैं। इसलिए भक्ति के स्वरूप को जानना जरूरी है। गुरु की भक्ति
इसे ज्ञान की प्राप्ति होती है धीरे धीरे। ज्ञान से जब रेणी बनती है, कथनी तज करनी करो विश्य अमृत हो। कथनी कथे सो पुत्र हमारा, पद गावे सो नाती, और रेणी रहे सो गुरु हमारा, हम रेणी के साथी। तो कथनी करता है वो भी अपने इष्ट से प्रेम रखता है। समय तो ज्यादा हो रहा है, परंतु उसमें रोज पाठ पूजा करनी चाहिए, आरती वंदना, गुरु के ग्रंथ का पाठ रोज करना चाहिए। अपने परिवार के सभी लोगों को इकट्ठा करके 10 मिनट अपने इष्ट का नाम सुमरण करना चाहिए, आरती करना चाहिए। कोई ग्रंथ के माध्यम से कभी बैठ करके घंटा 2 घंटा सत्संग आपस में भी कर लेना चाहिए। और हमें सत्य की समझ आ जाएगी तो सत्य के स्वरूप में स्थित होकर के हम जीते जी ही मुक्त हो जाएंगे। तो भक्ति हमें मुक्ति की तरफ ले जाती है, शांति की तरफ ले जाती है, सुख की तरफ ले जाती है और दुख और पाप से बचाती है। इसलिए हमें अपने इष्ट की भक्ति करना चाहिए, अपने सदगुरु की। हमारे सदगुरु कबीर साहब हैं, हमारे सदगुरु रविदास साहब हैं, और उन्हीं के स्वरूप में हमारे संत गुरु हैं। उनकी भक्ति करके अपने मनुष्य जीवन को सार्थक बनाना चाहिए। मैं एक भजन तुम्हें सुना दे देता हूँ, थोड़ा ज्यादा समय तो ले रहा हूँ। मन करु भक्ति सदगुरु की पाकर